सबका बराबर है, हुमैरा का भी था। अदाकारा हुमैरा असगर की आखिरी वीडियो एहसान फरामोश। उन्होंने किसको कहा, घर वालों से आखिरी मुलाकात में किस बात पर इनके मामला जो हैं वो ख़राब हुए। बड़े भाई ने रात से पर्दा उठाया है। बड़े भाई क्यों इस वक्त अपनी बीवी के साथ मीडिया पे आए हैं, क्यों घर के मामला जो है इस वक्त दुनिया के सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। भाभी के हवाले से भी बातें की गई कि तलाक दे दी गई, लेकिन वो भी दुनिया के सामने जो है झूठी बात साबित हो गई। हुमैरा का मैसेज मिलने के बाद भाई नवीद असगर ने पेरेंट्स को क्या बताया, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या मामलात हैं, पुलिस तहकीकात कहाँ तक पहुँची, ये तहकीकात रुक क्यों गई, क्या फैमिली जो है इस केस को आगे लेकर नहीं जाना चाहती। आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की एक वीडियो वायरल हो रही है जी, जिसमें उन्हें पेंटिंग करते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो साबित करती है कि हुमैरा अपनों से नाराज़ थी, लेकिन मीडिया पर जो है वो खामोश रही। जो भी मामला थे वो कभी मीडिया पर लेकर नहीं आई। उन्होंने कभी भी मीडिया पर आकर ये कहने की कोशिश नहीं की, ना बताने की कोशिश की गई कि मेरे साथ क्या हुआ है या मेरे क्या मामलात हैं। इस बात की तस्दीक जो है वो हुमैरा के बड़े भाई सुहेल ने भी की है कि हमारे घर में जायदाद को लेकर मसले थे और ये बहुत ज़्यादा मसले थे, और हुमैरा से रिश्ता तोड़ना कोई पहला वाक़या नहीं है। बड़े भाई सुहेल की शादी भी ख़ानदान में हुई थी और उसे भी तलाक देने पर मजबूर किया गया। इनकी फैमिली ने ये बयान दिया है, इस वक्त ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कि भाई की तलाक हो चुकी है और भाभी का करैक्टर सही नहीं था, इस वजह से तलाक हुई। लेकिन भाई ने आके तो बोल दिया कि हमारी कोई तलाक नहीं हुई है। मैंने नहीं निकाला, मेरे घर वालों ने निकाला है। उन्होंने कहा था इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, बाई क्यों जाती। अच्छा, एक के बाद एक जो कड़ी मिल रही है, इस वक्त मामला आ रहा है सामने, उससे तो ये साबित होती है चीज़ कि हर चीज़ ठीक नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि जब एक केस आता है तो दूसरे केस को दबा दिया जाता है, अगले केस पे बात शुरू कर दी जाती है। तो ये केस भी दबना शुरू हो गया है। ये केस तो पहले दिन से पुलिस ख़त्म करना चाह रही थी, क्योंकि जब ख़ानदान वाले, फैमिली वाले पुलिस के मुताबिक उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि लावारिसों की तरह उसको दफना दें, तो पुलिस के जहन में भी पहले दिन से ये बात थी कि कोई नहीं है, और जिसके आगे पीछे कोई ना हो तो आप देखें कि फिर उसका यही हाल होता है। जिनके होते हैं वो बेचारे पढ़ पढ़ के जो है केस किस तरह से लेकर चलते हैं। तो डे वन से पुलिस ने ये कहानी सुनाने की कोशिश की है कि ये एक हादसाती मौत है, और आगे चल के कहीं ना कहीं इसको हादसा बना भी दिया जाएगा कि ये कुदरती मौत है और इसमें और किसी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं है। तो आगे चल के ये कुदरती मौत ही बना दी जाएगी। फैमिली के इंटरव्यूज़ के दौरान भी हुमैरा असगर का कमरा जो है दिखा दिया गया, लेकिन भाई को गायब किया गया। लोग इस पे सवाल पूछ रहे हैं, ये भाई हुमैरा के जनाजे तक पर नज़र नहीं आया। ये भी पूछा जा रहा है कि क्यों नज़र नहीं आया। एक तरफ घर वाले कहते हैं कि जी सुहेल को कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी बीवी का करैक्टर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये तलाक हुई थी और तलाक दे दी गई। लेकिन सुहेल दूसरी तरफ वही सुहेल अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है और आकर कहता है कि जी मैंने कोई तलाक नहीं दी, मेरी बीवी का करैक्टर जो है कोई ख़राब नहीं है, ये गलत बात है, मैंने कभी तलाक दी नहीं, हम तो साथ रहते हैं। सुहेल ने ये भी इंकशाफ किया कि हुमैरा असगर पर बहुत सारी पाबंदियाँ थीं, ये अजीब व गरीब किस्म की पाबंदियाँ थीं, वालिद की जानिब से लगाई गई थीं। इसके साथ साथ सुहेल का ये भी कहना है कि उनकी बीवी हुमा उनकी करीबी रिश्तेदार भी है। ये सारा मामला सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदानी रंजिश का है, ये जायदाद का है, पैसे की वजह से ये सारा का सारा मामला, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। अब ये हालात देखते हुए काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि जी हुमैरा असगर की फैमिली ने सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर जाकर कराची जो है तदफीन के लिए वो राज़ी हुए, फिर उनको घर भी लेकर नहीं आए, डायरेक्ट उनकी तदफीन कर दी। तो मीडिया का प्रेशर, आप कह लें लोगों का प्रेशर कर लें कि मैयत को दफना दिया जाए। लेकिन जब फैमिली अपनी बेटी के लिए 9 महीने परेशान नहीं हुई तो वो इंसाफ के लिए कोशिशें क्यों करेगी, ये एक सवाल है। लोग सवाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हुमैरा को इंसाफ मिले, हुमैरा के साथ क्या हुआ पता ज़रूर चलना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए भी, रोज़गार के लिए, अदाकारा जो है मुख्तलिफ़ शहरों से वहाँ पर जाकर अदाकार रहते हैं। हम चाहते हैं कि पता चले कि हुमैरा के साथ क्या हुआ था, किस तरह से उनकी मौत वाक़ई हुई, क्या उनको कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया गया, क्या चीज़ें हैं। हर हाल में इन्वेस्टिगेशन एक न्यूट्रल अंदाज में होनी चाहिए और हुमैरा को इंसाफ मिलना चाहिए।